वफाक और सिंध का नहरों का मसला मुज़ाकरात से हल करने पर इत्तफाक। मुतनाज़ नहरों के मामले पर वफाक और सिंध में पहला बाज़ाब्ता राब्ता। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील मेमन से फ़ोन पर गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने कहा, नहरों के मामले पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत की। मिल बैठ कर तमाम मामलात हल करेंगे। किसी सूबे का पानी दूसरे सूबे के हिस्से में नहीं जा सकता। शर्जील मेमन बोले, सिंध के आवाम को मुतनाज़ कैनाल्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी भी नहरों के मामले पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहते हैं। पीपल्स पार्टी का मुल्की मसाइल पर नून लीग के साथ मिलकर चलने का फैसला। दोनों सियासी जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटीज के इजलास में पावर शेयरिंग फार्मूले पर बातचीत। मीडिया से गुफ्तगू में स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा, इरसा में पानी की तकसीम का फार्मूला तय है। दोनों सूबे अपने अपने पानी के हिस्से पर बात करेंगे। मौसमियाती तब्दीली की वजह से पानी की कमी वाक़ई हुई है। सिंध का हक है कि वो अपने पानी की हिफाजत करे। पानी की तकसीम के मामले में तकनीकी मामलात को समझना चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा ने कहा, मुल्की हालात के पेश नज़र नून लीग के साथ मिलकर चलेंगे। नून लीग से गवर्नेंस के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। असेंबली में पेश किए गए बल्दियाती बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नून लीग से बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा भी किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 7 रोज़ा मुल्कगीर इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए पोलियो का खात्मा ज़रूरी है। हुकूमत मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मुश्तरका कोशिशों से मुल्क से पोलियो का खात्मा करना है। इंसदादे पोलियो मुहिम कामयाब बनाने के लिए वालदैन ताउन करें। आलमी शराकतदारों के ताउन के बगैर मुज़ी वायरस का खात्मा मुमकिन नहीं। कराची में तकरीब से खिताब में वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, अफ़गानिस्तान पोलियो ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान से बेहतर कोशिशें कर रहा है। डर है अफ़गानिस्तान पोलियो का खात्मा पाकिस्तान से पहले ना कर ले। इंडस रिवर रेगुलेटरी अथॉरिटी उस पे तरामीम और उस पे दस्तखत कौन करता है? आसिफ अली जरदारी। और फिर जब अपोजिशन की पार्टियां कौमी असेंबली में इस चीज को उजागर करती हैं और सबूत सामने लाती हैं, तो वहां पे आसिफ अली जरदारी जॉइंट सेटिंग में आके मगरमच्छ के आंसू रोना शुरू हो जाता है। आसिफ जरदारी ने खुद सिंध का पानी बेचा। पीपल्स पार्टी सिंध का पानी बेचकर मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि सिंध के पानी पर कब्जा करने के लिए मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास ही नहीं हुआ। अफरा-तफरी होगी तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। जनरल सेक्रेटरी पीटीआई सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमें मईशत में बेहतरी का झूठा बयानिया दिया जाता है। हम सब एक फरेबज़दा निज़ाम तले जी रहे हैं। अपने खिलाफ कार्रवाइयों पर भी हम कहते हैं, आओ बात करें। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि हुक्मरान मुल्क को ऐसे चला रहे हैं जैसे ठेके पर लिया हो। बानी पीटीआई के प्लेटलेट्स गिरे ना, उन्होंने डील की। सियासत में नजरियात की बुनियाद पर खड़े रहना आसान नहीं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एक बार फिर ओलों की बरसात। पार्किंग और सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को यालाबारी से नुकसान। कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। महकमा मौसमियात की चंद घंटों में मजीद यालाबारी की पेशगोई। शदीद बारिश और तेज हवाओं से दरख्त गिरने का भी खदशा। एबटाबाद और गलियात में आंधी के साथ होने वाली बारिश ने तबाही मचा दी। तूफानी हवा की वजह से दरख्त गिरने से अयूबिया रोड बंद। मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। पिंड दादन खान के इलाकों में भी बारिश के साथ यालाबारी हुई। जेहलम शहर और गिरदोनवा में आंधी के साथ तेज बारिश। दूसरी जानिब कराची में हीट वेव से पारा 40 डिग्री को छू गया। शहर में हीट वेव की सूरत हाल 23 अप्रैल तक बरकरार रहने का इम्कान। सिंध के इलाके थर में कहर बरसाती गर्मी मोरों के लिए वबाले जान बन गई। शदीद गर्मी से थर के हसीन परिंदों में वबाई अमराज फूट पड़े। तहसील नंगर पारकर में 50 से जायद मोर हलाक हो गए। डेप्टी कंजर्वेटिव वाइल्ड लाइफ का कहना है कि बीमार मोरों का इलाज मुआलजा किया जा रहा है। सऊदी शहरियों को पाकिस्तान आने के लिए किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं। सऊदी शहरी जब चाहें पाकिस्तान आ सकते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में इंसदाद मुनशियात और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, इंसदाद मुनशियात मुहिम में सऊदी अरब से ताउन बढ़ाना चाहते हैं। गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए नई पासपोर्ट शराइत आयद की हैं। भिखारी माफिया के खिलाफ भी घेरा तंग कर दिया है।
अफ्रीकी मुल्क रवांडा के वजीर खारजा 4 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, तालीम और तरक्याती ताउन बढ़ाने पर बात होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जैद आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। वजीर आज़म, नायब वजीर आज़म और दीगर आला हुक्काम से मुलाकातें शेड्यूल। दौरे का मकसद पाकिस्तान और UAE के दरमियान तिजारती, इक्तसादी और इलाकाई ताउन को फ़रोग देना है। PTI की एहतसाब कमेटी ने स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम को मुबैना करप्शन इल्जामात पर क्लीन चिट दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक बाबर सलीम पर लगाए गए इल्जामात दुरुस्त नहीं। स्पीकर हाउस की तज़ीन और आइश पर 3 करोड़ रुपए की अदायगी में बाबर सलीम का किरदार नहीं। स्पेशल सेक्रेटरी समेत तमाम तकर्रियाँ भी कानून के मुताबिक हुई। ऑस्ट्रेलिया में होने वाली कॉन्फ्रेंस में भी स्पीकर बाबर सलीम की शिरकत जरूरी थी। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि अपने ओहदे के लिहाज से स्पीकर किसी कमेटी के सामने जवाब दे नहीं। किसान इत्तेहाद ने पंजाब हुकूमत का 15 अरब रुपए का किसान पैकेज मुस्तरद कर दिया। खालिद खोखर ने सब्सिडी नाकाफी करार दे दी। आइंदा साल गंदम काश्त न करने का ऐलान कर दिया। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खालिद खोखर ने कहा, किसानों ने मरियम नवाज के कहने पर गंदम काश्त की। मरियम नवाज ने एक बार भी काश्तकार की मुश्किल का नहीं पूछा। हुकूमत हमारा हक दे, हम पहले ही 10 से 12 अरब डॉलर की ज़रई इजनास इम्पोर्ट कर रहे हैं। माहौलियाती तब्दीली से खरबों रुपए नुकसान हुआ, हुकूमत ने कोई इमदाद नहीं की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फिल्मी सनत की बहाली के लिए अहम कदम। फिल्मों की तैयारी के लिए इमदादी रकूम मिलेगी। दरखास्तों की जांच पड़ताल और फंड्स की फराहमी के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कमेटी की कन्वीनर मुकर्रर। पंजाब के पहले फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन लैब और फिल्म स्कूल के क़याम की मंजूरी भी हो गई। लाहौर हाईकोर्ट ने खुला लेने वाली खातून को हक महर का मुस्तहिक करार दे दिया। जस्टिस राहील कामरान शेख ने शहरी आसिफ महमूद की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कि महज खुला लेने की बुनियाद पर खातून को हक महर की रकम से महरूम नहीं किया जा सकता। तलाक की सूरत में शौहर अहलिया को दिए गए हक महर और तहाइफ की वापसी का तकाजा करने के हक से महरूम हो जाता है। दरखास्त गुजार ने अपने खिलाफ जहेज और हक महर की रकम देने की जारी डिग्री मनसूख कराने के लिए अदालत से रुजू किया था। गजा में इसराइल की खूनरेजी जारी। मजीद 44 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में घर पर फजाई हमले में 10 फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। मजमूई शहादतें 51,201 हो गई। शिमाली गजा में अल-क़स्साम ब्रिगेड का जवाबी वार। रॉकेट लॉन्चर हमले में 1 इसराइली फौजी हलाक, 5 जख्मी। टैंक और बिल्डोजर भी तबाह। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने हमास की मुस्तकिल जंग बंदी की शराइत मुस्तरद कर दी। नेतन्याहू का कहना है कि फ़लस्तीन में फ़ौजी मुहिम नाजुक मरहले में है। यकीन है अपने कैदियों को घर वापस ला सकते हैं। कैदियों की वापसी के लिए हमास के सामने हथियार नहीं डालेंगे। सऊदी शहरियों की औसत उम्र 4 साल बढ़ गई। सऊदी अरब की वजारत सेहत की रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी शहरियों की औसत उम्र बढ़कर 74 से 78 बरस हो गई। बेहतरीन खुराक और हेल्थ पॉलिसीज उम्र में इजाफे के अवामिल हैं। सऊदी अरब में शहरियों के मयार ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया भर में ख़वातीन मर्दों के मुकाबले में लंबी उम्र पाती हैं। और अदाकार फवाद खान की भारतीय सिनेमा स्क्रीन पर वापसी। दुबई के ग्लोबल विलेज में फवाद खान की फिल्म अबीर गुलाल की लॉन्चिंग तकरीब हुई। रोमानवी फिल्म में बॉलीवुड अदाकारा वानी कपूर बतौर हीरोइन जलवागर हुई हैं। वानी कपूर ने स्टेज पर फवाद खान के साथ फिल्म के गीतों पर रक्स भी किया। भारतीय अदाकारा ने पाकिस्तानी सुपरस्टार को अपना पसंदीदा अदाकार करार दिया। वानी कपूर ने कहा, फवाद खान जैसे फनकार फिल्मी दुनिया के लिए ही पैदा हुए हैं।